बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। साहिब सद गिरामी क़द्र ज़िवक़ार उलमाए किराम, सुनो दोस्तों, यकीनन जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन जिन्नो इंस को मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया है, तख्लीक किया है। और सब तो बड़ी इबादत नमाज है, जो दीन का सुतून है और इस्लाम की असास और बुनियाद है। जिस शख्स ने नमाज में ज़ाया कर दिया, उस शख्स ने इस्लाम में गिरा दिया। गोया इंसान की तख्लीक नमाज ही है। तो नमाज नहीं, जिस जगह का इंतखाब है वो मस्जिद। तो गोया सब तो बड़ी इबादत नहीं, जिस जगह का इंतखाब शरीयत ने फरमाया है वो मस्जिद। नमाज फ़र्ज है और बाजमात फ़र्ज है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिद, जो अल्लाह नई मस्जिद बनाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। देखा जाएगा उसकी दिल की कैफियत को कि मस्जिद क्यों बना रहे। मन बना लिल्लाह, जिसकी कोई मुराद ख्वाहिशात ना हो, दुनिया की जिंदगी नमूद नमाइश रियाकारी, सिर्फ अल्लाह की रजा ले मस्जिद बनाए। वादा है बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कैसे शख्स ले अल्लाह अपने जन्नत घर बनाएगा, महल बनाएगा। और अल्लाह का जो वादा है वो यकीनी है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादों की मुखालफत नहीं करता। कमी है मेरे और तुम्हारे यकीन। एक हदीस है सहीह बुखारी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई जिसको मिर्गी की बीमारी। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इस बुरी बीमारी को शिफा बख्शे। नबी अलैहिस्सलाम की हालत कैफियत देख के फरमाया कि अगर तू इस बीमारी पर सब्र कर ले,
किसी बीमारी अंदर कायम रहे और बीमारी मौजूद रहे और तू सब्र करे, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देना कि इसके बदले अल्लाह जन्नत दे। उस खातून ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बशारत की खबर सुन के एक लम्हा भर भी तवक्कुफ नहीं किया। उसने किस कदर यकीन सी हदीस पर, कितना यकीन सी नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर, कितना कामिल यकीन था आखिरत पर, हशर पर, जन्नत पर और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की अमानत और सदाकत पर। कहने लगी या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि दौरान दौरा मेरा सतर ना खुले। कितनी गैरत वाली होगी जिसका बेहोशी में भी सतर नहीं खुलता, जिसकी ख्वाहिश चाहत यह है कि मैं बेहोश भी हो जाऊं तो मेरा कोई सतर, मेरा कोई चेहरा, मेरी हालत बिगड़ी हुई कोई गैर बंदा न देखे। हम अपने घरों पर अपने माहौल पर गौर करें, जिनकी माएँ बहनें और बेटियाँ नंगे मुंह बाजार में फिर रही हैं होशो हवास में, और इस ईमान को दाद दीजिए कि एक ही लम्हा है, एक ही वक्त है, और उस औरत की, उस खातून की, उस बीमार खातून साहबिया की आज तक ये अदा नहीं भूली। उम्मत बयान करती जा रही है और क़यामत तक बयान होता रहेगा। जब तक अहदीस मौजूद है और क़यामत तक महफूज और मौजूद है, उस वक्त तक उस औरत का जिक्र खैर जारी रहेगा कि जिसको अपने हया का इस कदर ख्याल था। कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए दौरा पड़े तो मेरा पर्दा जो है वो ज़ाहिर ना हो, मैं इस पर सब्र करता। इस हदीस पे रुक के सोचिए कि उस औरत का कितना ईमान था कि हदीस रसूल के अंदर अगर मन जन्नत की बशारत मिल गई तो हो ही नहीं सकता कि जन्नत नसीब ना हो। इतना कामिल यकीन हो हदीस पर, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो शख्स मस्जिद बना ले अल्लाह के लिए, उसके लिए खुशखबरी है, हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये वादा है, ऐलान है कि उसे जन्नत में घर नसीब हो, चाहे वो मस्जिद छोटी क्यों ना हो, कितनी छोटी क्यों ना हो। हत्ता कि हदीस में आता है कि फाख्ता कबूतर जो है उसके घोंसले के बराबर में कोई मस्जिद बनाए तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाए। इस हदीस का भी मुहद्दिसीन इकराम ने यही माना किया है कि जो घोंसला है इसमें तो बंदा खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, इतनी जगह ही नहीं होती, वो तो छोटा सा घोंसला होता। तो इससे मुराद क्या है कि घोंसले के बराबर भी मस्जिद हो तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना दे। इससे क्या मुराद? फरमाते हैं कि इससे मुराद छोटी सी छोटी मस्जिद। भाई मस्जिद तो वो होगी जिसमें जमात हो सके, और जमात के लिए दो बंदों का होना तो जरूरी है। कम से कम दो बंदे होंगे तो जमात हो, तीन होंगे तो जुमा हो, दो सामने बैठे होंगे और एक मिंबर पे इमाम खतीब हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का फिर माना क्या है? तो मुहद्दिसीन किराम ने बयान किया है कि एक ईंट को लें और उसको खड़ा कर, तो ईंट खड़े सूरत में आप उसको खड़ा करें तो आप जो घोंसला है फाख्ता का, कबूतर का जो घोंसला है, उसमें एक ईंट खड़ी हो जाए। बस इतनी सी जगह होती है, इतना ही घोंसला होता है। तो इसका माना यह है कि जो मस्जिद में एक ईंट ही लगा दे अल्लाह उसके लिए भी जन्नत का महल बना दे। ये तो बड़ी सादत की बात है कि पूरी मस्जिद को तामीर कर दे, तो बड़ी रहमत और सादत की बात। जिस तरह मीर मोहतरम फरमा रहे, सबसे बेहतरीन जगह हदीस रसूल है कि वो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह जो है वो हमारे लिए बाजार है। बेहतरीन ये जगह है मसाजिद।
और ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का विरसा है, तरका है। अम्बिया की सीरत को पढ़िए, कोई पैगंबर जो है वो बंगले महल्लात नहीं छोड़ गए, अम्बिया उम्मत के लिए मसाजिद ही छोड़ गए। यही हमारा तर्क है, यही हमारा विरसा है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने अजीम बादशाह पैगंबर थे। हवाओं पर कंट्रोल था, परिंद चरिंद पर कंट्रोल था, उनकी बोलियां जानते और सकते थे। लेकिन उम्मत के लिए, अपनी जमात के लिए, अपनी उम्मत के लिए कायनात में अपना निशान और असार क्या छोड़ गए? बैतुल मुक़द्दस। वो महल्लात दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मस्जिद अक्सा मौजूद है। उनकी वो महल्लात जिनमें वो उनके असहाब रहते थे वो मौजूद नहीं है। न वो तरका है, न वो छोड़ गए, न वो विरासत तकसीम हुई। मस्जिद अक्सा आज भी मौजूद है। हत्ता कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज कराया गया तो आपको वहाँ मस्जिद हराम से उठा के मस्जिद अक्सा ले जाए। सारा मिराज जो है 3 किबलों के दरमियान, मस्जिद हराम से मिराज शुरू होता है, मस्जिद अक्सा पे सफ़र ज़मीनी ख़त्म होता है। यहाँ से शुरू होता है, आसमान पे फिर अहले जुनूब जब किबला है बैतुल मामूर, वहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। पूरा मिराज का सफ़र जो है वो 3 किबलों के दरमियान। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या छोड़ गया उम्मत के लिए? मस्जिद अक्सा, जिसमें एक नमाज पढ़ने से 500 या 250 के करीब अल्लाह सवाब अता करेगा जो एक नमाज वहां पढ़ ले। और पिछले दिनों आपने पढ़ा सुना होगा कि हमारी जमात के जो नाजिम है उन्होंने मस्जिद अक्सा में जो है नमाज पढ़ने का, पढ़ाने का शर्फ हासिल। मस्जिद अक्सा के अंदर जिसका जिक्र कुरान में है, जिस बैतुल मुक़द्दस को जिन्नात तामीर करते रहे, गोया अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है वो कि जिसको चाहे मसाजिद की तमीर पे लगा दे। ये उसकी रहमत है कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, ये उसकी साथ रहमत है, इनाम है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मस्जिद हराम की तामीर को देख लें, वो कौन थे? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। महल्लात नहीं है, पार्क नहीं है, कोई और चीज उम्मत के लिए नहीं छोड़ गए। यादगार इब्राहीम भी क्या है? वह यरफ़ो इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, वो भी बैतुल्लाह ही छोड़ गए। हमारी जिम्मेदारी है हम औलादों के लिए, नस्लों के लिए मसाजिद का इंतखाब करें, मसाजिद करीब रहे, मसाजिद करीब बसाएं अपनी औलाद। देख लें जो मसाजिद से नफरत करते हैं, दूर रह रहे, उनकी नस्लें उजड़ गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। वही लोग आज भी ईमान उनके अंदर मौजूद है जिनका ताल्लुक मसाजिद के साथ। मसाजिद के अंदर ये रूहानियत, ये नूर अल्लाह ने रखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तामीर कर रहे हैं, साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम भी। जब बैतुल्लाह तामीर कर बैठे तो दुआ के लिए आ गया। इस हदीस से, इस कुरान की आयत से ये साबित होता है कि मस्जिद बनाए तो बनाने के बाद दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। उस शख्स की जिसने अपने मेहनत मजदूरी पैसा खर्च किया है, वह मस्जिद बनाने पर दुआ कर रहे। दुआ भी बड़ी अजीब है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, सबसे बड़ी दुआ है कि इस मेहनत को कबूल फरमा। दुआ करने के बाद अगली जो दुआ है वो बड़ी कमाल। रब्बना वबास फीहिम रसूला। ऐ अल्लाह, मस्जिद बना दी है, इसके लिए कालीन, इसके लिए कोई चीज चाहिए नहीं, इसके लिए कोई और चीज चाहिए नहीं। सबसे बड़ी दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है मस्जिद बनाने के बाद, ऐ अल्लाह, इस मस्जिद को आबाद करने के लिए बेहतरीन इमाम अता फरमा। इमाम पुख्ता हो। अल्लाह के फजल से तो इमाम थे पहले ही पुख्ता है। रब्बना वबास फीहिम रसूला। इमाम मस्जिद को नसीब हो जाए, ये कालीने, ये पंखे, ये सारी सहूलियात नसीब हो जाती है अगर इमाम नसीब हो जाए। और अगर इमाम कमजोर हो तो मसाजिद हमेशा कमजोर रहती। इमाम जीनत है मस्जिद, इमाम रूह है मस्जिद, इमाम नूर है मस्जिद, इमाम मस्जिद का जेवर है। इसके बगैर
सब कुछ नामुकम्मल है अगर इमाम मजबूत ना हो। इल्म में, मकाम में, शान में, तकवा में, जोद में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चाहते हो थोड़ी नमाज कबूल होवे तो आपने जो बेहतरीन इमाम का इंतखाब, इमाम बेहतरीन हो, इल्म में पुख्ता हो, मजबूत हो, हराम हलाल को जानता हो, कौम की रहनुमाई कर सकता हो, फिक्री रहनुमाई करने वाला हो, रूहानी मुआलिज है इमाम। तो नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद तशरीफ ले आए मदीना पाक, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब तो पहले किस चीज़ की जरूरत थी? घर नहीं था आपका मदीना, हुजरे नहीं थे मदीना पाक में, अपने हुजरात नहीं थे, घर नहीं थे, मकान नहीं थी, रिहायश नहीं थी। सबसे पहले चाहिए था कि अपना सर छुपाने के लिए कोई घर बना, जहां अज़वाज मुतारात रहती, रसूल रहमत रहते। लेकिन आपकी तारीख को, सीरत को पढ़ लीजिए, सबसे पहले मदीना में दाखिल होते ही आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, जो हजरत कारी साहब पढ़ रहे थे, लमस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा मिन अव्वल यौम, पहले दिन से जिस मस्जिद की तक़वे पर बुनियाद रखी गई, वो मदीने दाखिल होते ही महबूब ने अपना घर नहीं बनाया, जाके मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कुबा से आगे रवाना हुआ तो मस्जिद नबी की बुनियाद रखी, फिर अपने घर, फिर अपने हुजरात, फिर अपना छत। पहले जाके रहे कहे कहाँ रहे? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के झोंपड़ी में, मकान, किसी के घर रहना गवारा कर लिए, लेकिन सबसे पहले जाके मस्जिद बनाई है। फिक्री लोगों का यही मिजाज और यही अंदाज। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के घर में अपने लिए रिहायश का इंतजाम नहीं किया, मस्जिद का इंतजाम। एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर में, जब सफर में सहाबाए किराम साथ होते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाके खैमे लगवाते, फरमाते मेरे सहाबा 2 दिन 3 दिन यहाँ रहेंगे, सबसे पहले खैमा मस्जिद का लगाओ, जितने दिन यहाँ रहेंगे नमाज इकट्ठी जमात के साथ पढ़े। सफर में आरजी मस्जिद, ये भी सुन्नत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मस्जिद बनाना और मस्जिद को चलाना और मस्जिद की फजीलत शान को सुन लीजिए। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मदीना पाक में कि मस्जिद नबवी के लिए जगह कौन खरीदे? पूरी जमात मौजूद है, असहाब रसूल मौजूद है, जिसकी किस्मत में ये मुकाम आए। सैयदना उस्मान खड़े हो गए, फरमा महबूब जी पूरी जमीन की कीमत तय कर ले, जितनी भी कीमत होगी उस्मान अदा कर। लोग परेशान होते कि जिक्र उनका होता है, अक्सर मसाजिद में, मदारिस में इश्तिहार पे बड़े बड़े नाम होते हैं उन लोगों के जो मसाजिद पर खर्च करते हैं, ताउन करते हैं, मुखैर अहबाब। तो आम आदमी परेशान होते हैं, जो गुरबा होते हैं या आम आदमी जो है वो परेशान होते हैं, जी फलां का नाम इतना ऊंचा क्यों लिखा है, फलां का नाम ऊपर क्यों लिखा है? ये पैसों की वजह से, अल्लाह के बंदो उसके पास जो पैसे है उसकी वजह से नहीं, उसका नाम बुलंद हुआ उस पैसे की वजह से जो उसने फितनों के दौर में मस्जिद के लिए खर्च कर दिया, इस वजह से नाम बुलंद। और ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जब ये माल खर्च करते, ग़ज़वा तबूक पर पढ़ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद, आपने ऐलान फरमाया, मिंबर पे खड़े, सैयदना उस्मान खड़े, या रसूलल्लाह 100 ऊंट ले लो। फरमाया उस्मान और चाहिए, फरमाया 100 और ऊंट ले लो, फरमाया उस्मान और चाहिए, फरमाया 100 और ऊंट ले लो। नबी अलैहि मिंबर से नीचे उतर आए और सहाबाए किराम के दरमियान जो सफ़ा चीरते हुए आगे बढ़े, जाके उस्मान को जप्फी डाल ली। फरमाया माज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की बशारत सुन लो, इसके सदक़े से, खैरात से, तामुन से, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से मैं मोहम्मद इतना राज़ी हूँ। आज के बाद उस्मान गुनाह भी कर बैठे, ताभी मोहम्मद ऐलान करता है कि ये जन्नत में जाने से कोई गुनाह इन्हें रोक नहीं सकता। ये बशारत दी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मादर्रा उस्मान, कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा उस्मान को। इस हदीस के रावी भी उस्मान है। मम बना लिल्लाहि मस्जिद,
कि जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। इस हदीस को पैगंबर से बयान करने वाले सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद की खिदमत के लिए याद रखिए बहुत बड़ी सआदत है। हदीस है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के हर जोड़ के बदले जरूरी है, जितने जिस्म के जोड़ है हर जोड़ के बदले सदका कर। सहाबा किराम बड़े हैरान हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे दे 365 जोड़ ने, तो इन्हां हर जोड़ के बदले कौन सदका अदा कर सकता है? इतना माल किस को होवे कि रोज अपने जोड़ा के बदले सदका करे? बड़ी आसान है हदीस, बड़ी बशारत है इस हदीस में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा अगर पैसा ना हो, माल ना हो, तो 3 काम कर लो, हर जोड़ के बदले सदका हो जाए। या रसूल अल्लाह 3 काम कौन से? फरमाया फजर की नमाज तो बाद बैठे रहे अपनी जगह, जिक्र अज़कार में मसरूफ रही, सूरज चढ़न तो बाद बुलंद होने तो बाद 2 रकत पढ़ी, थोड़े हर जोड़ के बदले सदका हो जाए। अगर ये अमल न कर सको तो रास्ते से चलते चलते अगर कोई तकलीफ दे चीज, कोई रोड़ा, कोई पत्थर, कोई कांटा पड़ा है, उन्हें चुक के रास्ता साफ कर दो तो अल्लाह तुम ये अजर सवाब अता कर देगा, हर जोड़ के बदले सदका हो जाएगा। अगर एक काम भी ना हो सके फरमा सवेरे कहीं मस्जिद में दाखिल हो जाओ, अगर मस्जिद में कहीं गंद कूड़ा पड़ा हो तो मस्जिद की सफाई कर दो, अल्लाह तुम्हें हर जोड़ के बदले सदके का सवाब दे दे। मस्जिद का सदर बनना कमाल नहीं है, मस्जिद का खादिम बनना कमाल। सफाई सुथराई, और ये ड्यूटी किसकी लगी थी? इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ था ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का सुजूद। इब्राहिम मस्जिद बना दी है आपने, मैं रब हुक्म देता हूँ बाप बेटे की जिम्मेदारी है कि मस्जिद को साफ रखना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मस्जिद साफ कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम मस्जिद साफ कर रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस आपने फरमाया मेरे साहबा जिसनो मस्जिद की सफाई करते वेखो उसके ईमान की गवाही दो कि ये बंदा मोमिन है। जो सफाई करे वो मोमिन है, जो पूरी मस्जिद बना दे, मस्जिद की सफाई करता देखो तो गवाही दो कि ये बंदा मोमिन है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के साथ मोहब्बत प्यार देखो। सहीह बुखारी अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी जी औरत सी या मर्द सी, हदीस अंदर दोहां दा जिक्र मौजूद है, या मर्द था या औरत। शक्कर आबी मस्जिद नबी सफाई करदा जी औरत है ते स्याह फाम औरत सी, और इसकी एक तारीख है कि औरत दारिया इसका अल्लाह के बारे कोई ईमान यकीन या मार्फत या पहचान नहीं। गुरबत के हाथों तंग आ गया, इस औरत ने अपनी बस्ती इलाके छोड़ अपने पिंड इलाके जरा कम करना मुश्किल हो, इसने किसी दूसरे इलाके पिंड जाने का फैसला, उथे जाके कोई किसी घर कम शम मिल जाएगा, कोई मिन्नत मजदूरी मिल जाएगी। एक पिंड औरत पहुंची, उसका जिहड़ा सरदार सी उसके घर उसनों मुलाजमत मिल गई। जदों मुलाजमत मिली उस सरदार की बेटी गुसल करने वास्ते गुसल खाने दाखिल हुई। इस हदीस का असल बुखारी है, दीगर तफसील जी ये दूसरी किताब मौजूद। वो कहने लगी कि ऐ मेरा हार सरदार की बेटी, ऐ मैं चरपाई ते रख रही, इस हार का ख्याल रखी ते मैं गुसल कर। वो हार का रंग सुरख से या कमरबंद सी हार
चील उड़ रही थी। जो चील ने वेख्या ना वो हार सुरख रंग का इवें जिवें गोश्त उन्हें समझा गोश्त, उन्हें जो झपटी मारी वो हार लैके उड़ गई। सरदार की बेटी बाहर निकली, उन्हें वेख्या कि हार नहीं। उन्हें नौकरानी को पूछा बहार, उसने क्या हार मेरे पास से नहीं, चील आई है उड़ती, उन्हें जो झपटी मारी हार लैके उड़ गई। उन्हें क्या कहते चीला हार चुके ने, झूठ बोलनी, हार तू चोरा। और उस पर भी तहकीक कर लिया करे, घर के मुलाजम बिजा किसी पर जुल्म और ज्यादती ना किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो घर की लौंडी, घर की नौकरानी घर के राज बार न बयान करे, अल्लाह उस नौकरानी को दोहरा अजर अता फरमाता, अमानतदार हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी इसकी तफसील बयान की। ये औरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कोल बैठी और कंघी कर रही है, बाल सवार, बाल सवारदे सवारदे कहंदी अल्लाह रहम करे सुरख मोतियों के वहार वाला दिन, जिस दिन मैं अल्लाह नूं पहचानिया सी। बड़ा प्यारा दिन सी उस सुरख मोतियां वाला हार वाला दिन, जिस दिन मैं अल्लाह नूं पहचानिया सी। अम्मा आयशा सदीका पुछदी है कि तू जदों कोई मसला हुंदा है तू आनी उस सुरख मोतियां वाला हार वाला दिन बड़ा अजीब सी, जिस दिन मैं अल्लाह नूं पहचानिया सी, वो केड़ा दिन है, कोई दस दे सही। उन्हें कहा अम्मा जी जे तुसा पूछ लिया तो फिर सुनो। पूरी रोतात सुनाई। फरमादिया ने जदों उस लड़की ने सरार किया कि हार चील नहीं चुगी, उतों उसका बाप आ गया सरदार, उन्हें कहा मेरा हार गुम हो गया, इस नौकरानी ने चोरी कर लिया, तुम अता पता पूछया नहीं, एवं बाहरों कितों आ गई, तुम इन्हू रख लिया, इन्हें मेरा हार चुरा लिया। सरदार कहने लगा हार तेरे को? उन्हें कहा मेरे को। उन्हें कहा या हार दे दे, खरो तू बंदा ते आया, चील का हार चुकया, या हार दे दे ते या फिर तलाशी वास्ते तैयार हो जा, तलाशी लवा। उन्हें नौजवान को लाया, उन्हें कहा इस औरत को बाहर ले जाओ, चौक इनू खड़ा करो, इनू धमकी दो, डराओ धमकाओ, ये को हार बरामद करो, जे ना देवे ना ये कपड़े उतार और इसकी तलाशी। जवाना ने फड़िया बाहर लै। ये औरत आती है मैं नहीं सी जानती अल्लाह को, उसकी अजमत की है, शान की है, मुकाम की है, मैंने कोई पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं। इस पिंड दे लोग शिरक करते सन, लेकिन जो मुश्किल वक्त आया ना, ये कहते ए अल्लाह या अल्लाह पुकारते सन। मैंने इस पिंड जाके पता चलिया कोई अल्लाह है जेड़ा मुश्किल वेले काम आता, कोई बाकी तारुफ नहीं सी, ईमान भी नहीं सी। कहती है जदों मैंने जवाना धमकी दी ना कि हार दे दे, नहीं तलाशी होई, जदों उन्हें तलाशी का इरादा किया तो मैं दिल ही दिल च कहा ऐ अल्लाह मैं नहीं जानती तू कौन, तेरी शान की है, तेरी अजमत की है, तेरी कुदरत की है, मैंने कोई पता। लेकिन इतना तसव्वुर इस पिंड जाके होया, तू कोई ऐसी जात है जो मुश्किल वेले बंदे की मुश्किल हल करना है। मैं गरीब जरूर हाँ, लेकिन आज तक मेरा जिस्म किसी गैर के सामने बरहना नहीं हुआ। तो अल्लाह मेरी इज्जत की लाज रख, मेरा सतर कायम रहे, मेरी इज्जत कायम रहे और मेरी मुश्किल हल कर दे। पर इज्तिमा इसने दिल ही दिल च दुआ की है, अल्लाह ने चील नूं हार दे के वापस भेज। जो तो चील ने हार सुटिया, सारे लोग कहने लगे यार ये औरत तो सच्ची सी, कहने लगे साढ़े को गलती हो गई है, तू माफ कर दे। ने क्या मैं इस पिंड च रहना ही जेडे लोग इज्जत है सांझी नहीं, मैं तो की कर। कहती है रात को मैं मौका पा के पिंड नूं छोड़िया, जंगल च अकेली चलती जा रही, जंगल कहती मैं चलते चलते रात नूं फजर के करीब करीब मैं वेख्या कुछ खैमे लगे ने, उन्होंने खैमिया के नाल मैं जाके बैठ गई कि कोई ये बंदे होंगे, सवेरे उठणगे, कोई जान पहचान होएगी, मुनासब होएगा, इस काफिला रल के किते निकल जा। जो फजर का वेला होया ना तो खैमे च कोई बंदा निकलिया,
उन्हें कोई लोटा बर्तन फड़िया, वुजू किया और वुजू करने तो बाद उन्हें आसान की। जो उन्हें कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, औरत आंदी है मेरे दिल ठंड पहुंची कि ये उस अल्लाह नू मनण वाले ने जिस अल्लाह ने मेरी मुश्किल हल की। कहती मैं सवेर हो गई, सूरज चढ़ गया, वो उठे, सारे लोग नमाज पढ़ी, मर्द भी सन, कुछ औरतां भी सन, मैं उन्होंने ज्यादा मैंने उसको सारी वाकया पूछा, मैं उन्होंने दसिया तो कहने लगे तू परेशान न हो, असी मदीने नू जा रहे हैं और असी मुहम्मद मुस्तफा दे सहाबी। कहने लगी पहले अल्लाह का नाम सुने, असी हुण मुहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का नाम सुने। चलदी चलदे मदीना पहुंचे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुलाकात हुई, कलमा इस्लाम पढ़िया, मस्जिद नबवी इसका खैमा लग। काश आज मसाजिद का वही दौर दोबारा आ जाए जो महबूब अलैहिस्सलाम के जमाने च। पढ़ लीजिए, हदीस का मुताला कर लीजिए, पैगंबर के जमाने में निकाह मसाजिद में होते थे। अबू दाऊद में हदीस है, आपने फरमाया निकाह मसाजिद में करो। आज सारे निकाह रोडों पे चले गए और मैरिज हालों में चले गए। महंगाई कहते हैं आ गई है, महंगाई आ नहीं गई, महंगाई हमने सर पर शरीयत को छोड़ के चढ़ा ली। अगर निकाह मस्जिद में हो, वलीमा मुख्तसर हो और अपने घरों में हो तो महंगाई कहाँ है? ये लाखों ये करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं मसाजिद मदारस के लिए चले जाए तो कहेंगे हमारी इस्तिताअत नहीं है या इस वक्त देने की पोजीशन में नहीं है। शादी वाले दिन उसके वलीमा में चले जाएं तो ऐसे लगता है जैसा रईस पूरे शहर में कोई नहीं। क्या क़यामत वाले दिन इसका सवाल नहीं होगा? मसाजिद सिर्फ नमाज के लिए खास न थी, मसाजिद के अंदर ही निकाह होते थे और नबी अलैहिस्सलाम का वलीमा आपके हुजरों में होता था, अपने कमरों में होता था, जहां बैठने की भी पूरी जगह मुयस्सर नहीं थी। अज़वाज मुतहरात पर्दे के पीछे चली जाती या एक हुजरे में इकट्ठी हो जाती और एक हुजरे में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का वलीमा हो रहा है। मसाजिद के अंदर वलीमा किया जा सकता है। आज लोग कहते हैं, हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि वजीर आजम हाउस बहुत खुला है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाए, एक कमरे में वजीर आजम बैठ सकता है। मैं कहता हूँ सारी हुकूमत फैसल मस्जिद से चलाई जा सकती है। मस्जिद जो मौजूद है यही ऐवान सदर है, मस्जिद जो मौजूद है यही ऐवान वजीर आजम है, मस्जिद जो मौजूद है यही सिपा सलार के लिए मौजूद है। मस्जिद नबवी में सब कुछ होता था। एक मस्जिद नबवी ने सारे किरदार सामने रखे। मस्जिद नबवी के अंदर जिहादी मशकें होती थी। सहीह बुखारी में हदीस है, अम्मी ऐसा फरमाती है सहाबा किराम जंगी मशकों में मसरूफ थे। मैं महबूब अलैहिस्सलाम के कंधे पर सर रख के देख रही थी, मुस्तफा भी देख रहे थे। हुजरा मुस्तफा साथ था, मस्जिद नबवी में मशकें जारी, नबी अलैहिस्सलाम की बैठक मजलिस मस्जिद, जो मेहमान आता मस्जिद में ठहराया जाता। अब पनाह गाह बनाई जा रही है जहां पनाह गाह में सारे जिनके छत नहीं है और नशई सारे इकट्ठे होंगे, इनके लिए बेहतरीन तरबियत गाह मस्जिद। मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाए। मस्जिदों में जिनका छत मकान नहीं है वो मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, दीन सीखे और खाना जमात मोहल्ले के लोग उनको खाना मुहैया करें तो मस्जिद मौजूद है। इसके अलावा पनाहगाह बनाने की जरूरत क्या? वहां वो पैसा खर्च हो रहा है, माल खर्च हो रहा है, नशे चल रहे हैं और ऐशो इशरत जारी है, साथ सिगरेट नोशी जारी है। ये पनाहगाहें हैं नशइयों के लिए, अमाजगाहें बना दी गई है। ये सारी जरूरियात मसाजिद पूरी कर सकती है अगर कौम मस्जिदों का रुख कर। कौम के दिलो दिमाग नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो मस्जिद नबवी ही जेल का किरदार भी। कैदी को जेल में रखना आसान है या मस्जिद में नमाज पढ़ाना आसान? मैं समझना साढ़े कैदी 5 बारी नमाज पढ़ा उन्होंने जुर्म छाड़ दे। जेलों में मस्जिद नबवी है जेल, किरदार जेल का। सहीह बुखारी में हदीस है, सैयदना सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार था इलाके का नजद। मक्का मुकरमा दे माल दौलत पैसा तिजारत कारोबार गल्ला यही बेचदा।
रियाज का इलाका जो आज अरब का है, इस इलाके का वो सरदार था। जा रहा था उम्रा करने, मदीना के रास्ता, पुराना रास्ता यही था। मदीना के करीब गिरफ्तार हो गया, साहबा किराम फड़ के ले तहकीक की थी तो ये शहजादा है अपने इलाके का। फरमाया चंगा अच्छा कैदी मिले बनो, मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दिया। और उस वक्त बेहतरीन खुराक जो मदीना तैयबा में थी, दूध और रोटियां, मुस्तफा ने फरमाया बेहतरीन इस कैदी को खुराक दी जाए। हमारे कैदियों का खाना देख, नबी अलैहिस्सलाम दूध और रोटियां पेश कर रहे हैं। उस दौर की मस्जिद मदीना की बेहतरीन खुराक कैदी को दी जा रही। नबी अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा सुमामा सुना की हाल है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जिनकी कैद में है वो हालात पूछने के लिए खुद रोजाना तशरीफ लाते, क्या हाल है। सुमामा कहने लगा कत्ल कर दोगे तो मेरे बिरादरी पीछे फौज के दस्ते मौजूद हैं, बदला लेना। फरमाया तेरा मेरे बारे की ख्याल है। कहने लगा सबसे बुरा चेहरा नाउजुबिल्लाह तुम्हारा है, तुम्हारे शहर मदीने जैसा बुरा शहर कोई नहीं है, नाउजुबिल्लाह। महबूब सुन के मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं कहा। आज का सरदार होता, हाकिम होता, इतनी गुस्ताखी कौन बर्दाश्त करता है। एजेंसियां ले जाती, उठा के ले जाती कि हुकूमत वक्त, हाकिम वक्त की इतनी तौहीन। और वो शख्सियत जिसकी इज्जत अदब के बारे में फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। जिसका अदब एहतराम उम्मत पर लाजिम है, जिसके नाम का, जात का, औलाद का, आल का, सहाबा किराम का, आले बैत का, उनके तबर्रुकात का, उनके आसार का, उनके शहर का, उनके घर का, बार का, बच्चों का, औलाद का, नालैन पाक का, थूक मुबारक का, लुआब मुबारक का, पसीने मुबारक का, एक एक चीज का अदब एहतराम जिसका लाजिम है, उस पैगंबर का अखलाक देख लीजिए कि कहा जा रहा है तुम्हारे चेहरे जैसा नाउजुबिल्लाह तौहीन अमेज जुमला कह रहा है, लेकिन अखलाक नबी देखिए, महबूब की जेल देखिए, कैदियों से उसने सलूक देखिए, मस्जिद नबी के किरदार को देखिए। महबूब जाते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा रहे। दूसरे दिन महबूब ने फिर पूछे, तीसरे दिन फिर पूछे, आपने फरमाया मेरे साहबा रिहा कर दो, जाओ इन्हें छाड़ दो, रिहा कर दो। ये मस्जिद नबी है जो जेल का किरदार भी अदा कर रही है। उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम को 3 दिन नमाज पढ़ते, अगर मस्जिद के साथ कैदी सारे बांधे हुए हों या कैद खाने में हो, 5 वक्त उनको मस्जिद में नमाज के लिए पाबंद किया जाए, मुदर्रिस उनमें मौजूद हो, तरबियत उनकी करे, कुरान और सुन्नत को समझाए, चोरी और डकैती वारदातें, लोगों के माल खाने के नुकसानात उन पर बयान करे, रोजाना वाज करे। मैं कैसे मान लूं कि उन पर कुरान और सुन्नत असर नहीं करे। हम मुजरिम को मुजरिम बनाते हैं, जो जेल में एक दफा 10 दिन रह आए वो मुजरिम पक्का होता है, मुजरिमों का साथी होता है, दूर दूर लोगों से रवाबित तल्लुकात बदमाशों से कायम हो जाते हैं, वो किसी न किसी गैंग का हिस्सा बन जाता है। और वक्त जनाब आता है कि बड़े डाके में और बड़े बड़े जनाब गिरोहों में शामिल हो जाता है, वो मुल्क का, कौम का, सबका नुकसान करने का आदि मुजरिम बन जाता है। मस्जिद के अंदर कैद है, कैदी की इस्लाह के लिए मस्जिद नबी का किरदार देखिए। 3 दिन वो गुस्ताखी करता रहा, महबूब मुस्कुराते रहे, फरमा छोड़ दो, रिहा कर दो। रिहा कर दिया गया। मदीने तो बाहर निकलिया, जाके बाग बैठ के नहान लगा, गुसल पे करता है, गुसल करके नहा धो के वापस पलटे ते दिल सोचता कि ये कहना सुमामा अगर ये हाकिम होता तो गुस्ताखी बर्दाश्त न करता, लगता है सच्चा नबी। वापस पलटा, नबी अलैहिस्सलाम ने वेख्या तो मुस्कुराए। मस्जिद नबी दोबारा खेच लाई है, दोबारा मस्जिद। साढ़े मसीते कोई आ जाए तो अल्लाह दी रहमत, दोबारा वो आता नहीं है। यहाँ की करख्ती, वहां यहाँ के अल्फाज सुन, मसाजिद को वो मकाम दिया नहीं गया जो शरीयत ने दिया है। मस्जिद नबी को देखो,
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुन लो, ये मस्जिद मरकज इब्राहिम जिसको कायम किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के नाम पर, ये सुन ले, आज पहले दिन ही सुन ले कि ये किसी खास फिरके के लिए मस्जिद नहीं है, ये इस्लाम की दावत के लिए मस्जिद है, ये किताब और सुन्नत के पैगाम के लिए है। और हमारी यहाँ मसाजिद जो होती है उसमें फिरका वरीयत की दावत होती नहीं, किताब और सुन्नत की दावत होती है। हम किसी एक गिरोह के इमाम नहीं हैं, हम मुस्तफ़ा की सारी उम्मत के इमाम की हैसियत से मिंबर पर बैठते हैं। हमारे कोई तफरीक नहीं होती कि यहाँ फला नमाज न पढ़े, फला नमाज न पढ़े, फला ना आए। अल्लाह की कसम आलुल हदीस से दूसरे जो मुसलमान है वो हमारी मस्जिद में आए तो आलुल हदीस से ज्यादा में उनके आने की खुशी होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है कि ये आए, ये तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी, किताब और सुन्नत के पैगाम को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। खींच लाई है मस्जिद नबी का किरदार। इस सुमामा बिन उसाल को वक्त का इलाके का शहजादा सरदार है, पलट के आ गया, कहता है या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने दायर इस्लाम में दाखिल किया, कलमा पढ़ा तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उम्रा करने जा रहा था, थोड़े सहाबा दे हथे चढ़े और मैंने फड़ के ले आए। अब मुझे बताएं कि उम्रा तुम्हारे दीन में शरीयत में है? तब्दीली देखे, अगर तुम्हारे दीन शरीयत में उम्रा है तो मैं जाऊं, नहीं तो यहीं से वापस पलट जाऊं। फरमाया नहीं, मेरे दीन में उम्रा है, जा तरीका ये है, तरीका समझाया। मक्का मुकरमा में पहुंचा, उम्रा करने के बाद ऐलान किया, सारे कुरैश खुश है, सरदार नजद का सरदार सुमामा आया है जिसके साथ हमारी तिजारत मामलात चलते हैं, वो आ गया उम्रा करने। जब उम्रे का तरीका देखा तो हैरान व परेशान, ये इसको क्या हुआ। जब उम्रा मुकम्मल करने के बाद ऊंची जगह पे खड़े सुमामा ने ऐलान किया, मक्के वालों अब दाने लेने नजद ना आना, अगर दाने लेने हैं तो मोहम्मद मुस्तफा से पूछ के आ। अब दाने नहीं मिलेंगे, मोहम्मद मुस्तफा के पास जाना है। सुमामा वापस चले, जब वापस पहुंचे ना तो मक्का मुकरमा में कात इस कदर के दाने को तरस गए थे। मक्का सारे इकट्ठे होके बैठे, कहने लगे उस मामा को जाने नहीं, उन्हें दाने देने नहीं। मक्के तो रियाज का, ये पैदल, ये घोड़ों पर या ऊंटों पर सफर कौन करे, लिहाजा पहले मदीने खत लिखो मोहम्मद मुस्तफा। खत लिखा, नबी अलैहिस्सलाम के पास खत आया। अहले मक्का, वो निकालने वाले, वो दुश्मन, वो मुखालिफ, नबी अलैहिस्सलाम ने खत सुना। लिखा था सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है हमारा आपका इख्तिलाफ, जंगी हुई, लड़ाई हुई, इख्तिलाफ हुआ, लेकिन हम तुम्हारे रिश्तेदार तो हैं, मक्के के लोग तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लिहाजा कुछ रहम कुछ तरस कीजिए और अपने गुलाम सरदार सुमामा को खत लिखिए। महबूब ने फरमाया लिखो खत। मक्के वाले अगरचे बहुत ज्यादा जुल्म किया है, लेकिन मोहम्मद अपने रिश्तेदारों को दुख में नहीं देख सकते। रिश्तेदार खून है, ताल्लुक, ये उस किरदार है मस्जिद नबवी के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी यही अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट यही था, अदालत यही थी, फैसले यही हुआ करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे फैसले, अलग बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या काजी जज हजरात मस्जिद में नहीं बैठ के फैसले कर सकते? इमारत अलग बनाने की जरूरत क्या है? मस्जिदें हैं या अदालतें हैं, यहां मुजरिम पेश किए जा रहे हैं या आ रहे। अदालत कितनी प्यारी थी, यहां मुजरिम पकड़ के नहीं लाए जाते, मुजरिम खुद आते, खुद इकरार कर रहे। पढ़ लीजिए, सैयदना माइस बिन मालिक से जिना का गुनाह हुआ, खुद चल के आए, पकड़ा नहीं, किसी वेख्या नहीं, किसी गुनाह करते वेख नहीं, खुद चल के आए। असी गुनाह तो न गुनाह करन तो बाद सजा से दौड़ते हैं, पकड़ के कोई लाए तो फंस गए, फिर भी छोड़ आने की पूरी कोशिश। लेकिन अब देखो सैयदना माइस बिन मालिक खुद आए, फरमाया महबूब जी गुनाह हो गए। क्यों है या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया।
मस्जिद नबी में हुजूर बैठे हैं, फैसले मस्जिद नबी में केस सुना जा रहा है। सारी फजूलियात अगर खत्म कर दी जाए, एक मस्जिद हजारों काम कर सकती। काश वो मस्जिद का किरदार दोबारा उम्मत के सामने आ जाए। आ गए नबी अलैहिस्सलाम, जिना को जानते हो, किसे कहा जाता है? या रसूल अल्लाह, ठीक है, जिना को जानता हूँ, पहचानता हूँ। अब मैं इस तरह गुनाह किया है। जी या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हुआ है। आपने फरमाया मेरे साहबा ले जाओ इसको, जाके पत्थर मारो, संसार कर दो, सरेआम न करना, क्योंकि सरेआम फांसी देना शरीयत के खिलाफ है। आजकल यही चल रहा है कि सरेआम फांसी देना बदफेली के मुजरिम को, ये शरीयत के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है। कहाँ है खिलाफ? नबी अलैहिस्सलाम आया, कौमी लूत के अमल करने वाले को और जिसके साथ किया जा रहा है दोनों रजामंद हैं, तो दोनों को कत्ल कर दो। शरीयत में सजा इसकी कत्ल है। कुरान पाक को पढ़िए, रब फरमाता है जब सजा लागू करो तो तुम्हारे पास एक पूरी जमात होनी चाहिए, ताकि अल्लाह के कानून के हदूद के निफाज में तुम्हें रहम ना आए। पूरी जमात के सामने सरेआम सजा दो। सूरह नूर को पढ़ी, कहते हैं ये खिलाफ है, बिल्कुल अखलाकियात के खिलाफ है। किसी बच्चे को पकड़ के उसे बुरा बदफेली करना, ये अखलाकियात के खिलाफ नहीं। पूरी उसके मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया, नई नस्ल को बर्बाद कर दिया गया, गुनाहों पे लगा दिया गया, हौसला अफजाई हो रही है। फांसी बेहयाई की ये इंतहा है, ये कायम है। और सजा एलानिया देना, ये इस्लाम के आईन के शरीयत के खिलाफ है। आईन भी शरीयत के ताबे है, कोई आईन नहीं है। हमारे मुल्क 73 के आईन का ये बात हिस्सा है कि यहाँ कोई कानून नहीं बन सकता रब के कुरान के खिलाफ, मुस्तफा की हदीस के खिलाफ। ये आईन के शिक के अंदर दाखिल है। बुनियादी शिक ये है कि इस मुल्क में कुरान सुन्नत के ताबे कानून बनेगा। 73 के आईन का आगाज ही यहाँ से। लिहाजा ये सजा इस्लाम दीन शरीयत के मुताबिक है। फरमाया एलानिया जाके इसको पत्थर मारो। सहाबाए किराम गए, एलानिया पत्थर मारे। सैयदना माइज को फैसला मस्जिद नबी से सुनाया गया। गुनाह का इकरार करता है, मुजरिम है, इकरार किया, सरेआम पत्थर मारे। जब सजा हो गई, मर गए, फौत हो गए, पत्थर मार खा साहबा या रसूल अल्लाह माइस रजम हो गया। फरमाया जाओ जाके दफन कर। साहबा कराम ने गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन कर दिया। 2 या 3 दिन गुजरे, साहबा कराम मस्जिद नबी च बैठे सर, नबी अलैहिस्सलाम का इंतजार फरमा रहे सर। मस्जिद नबी, मुस्लिम हदीस, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। बाद रवायत साहबा कराम आपस में चाय मगोइयां करन, कहने लगे यार माज जो गुनाह कर बैठा ही तो छुपा लेंदा, तो चुप कर जांदा, तौबा कर लेंदा, अल्लाह माफ कर देंदा। पत्थर भी खा दे, पता नहीं हुण जहन्नम विच होएगा, सजा भुगत रहे होए। साहबा कहने लगे नहीं यार, जे गुनाह जो ने कर लिया, पत्थर खा ले तो माफी हो जाए, कफारा हो जाए। कहने लगे जी कफारा होंदा तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जनाजा ना पढ़ांदे। ज्यादा नहीं पढ़ाया हजूर ने, लिहाजा उसनू जहन्नमी दी सजा हो। छह मगोइयां हो रही है। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर च मौजूद हैं। जिबरील आए, फरमाया महबूब आसमान की तरफ चेहरा उठाओ। नबी अलैहिस्सलाम चेहरा आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह ने सारे पर्दे हटा के जन्नत सामने कर देती। फरमाया अपने साहबी माइज को देख लो, जन्नत की नहरों में नहा रहा। और जाके एक बार साहबा को बताओ कि माइज को बुरा ना कहे, अगर कि उसने पत्थर खाए हैं लेकिन मैंने माफ कर दिए, उस पर सजा खत्म हो गई, उसकी सजा पूरी हो गई। महबूब तशरीफ लाए बार मस्जिद नबी में 2 गिरोह बने, कुछ कहे जन्नत में, कुछ कहते हैं जन्नत में। आपने फरमाया इस्तगफिरू लिमाइज इब्न मालिक, मेरे साहबा उठो, माइज इब्न मालिक का मैं मोहम्मद जनाजा पढ़ाना चाहता हूँ। आज अल्लाह ने उसको माफ कर दिए। मस्जिद नबी जेल भी है, अदालत भी है,
वफूद के ठहरने की जगह भी है। महबूब के जितने मेहमान आते थे मस्जिद नबवी में ही ठहरते थे। खाना मस्जिद नबवी में आता था, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाते थे। मस्जिद नबवी के अंदर ही ज़कात सदका और खैरात इकट्ठा होता था, महबूब तकसीम करते थे। बैतुल माल भी मस्जिद नबवी, सारे सदके ज़कात खैरात आगे मस्जिद नबवी में इकट्ठे होते थे। कोई नहीं अपनी अपनी ज़कात दे के मस्जिद में आ जाता था। गुज़श्ता दरस में भी है बात कही। इस मर पर भी हमें गौर व फिक्र हम पे लाजिम है, जरूरी है। जिस तरह नमाज के लिए इज्तिमाइयत है उस तरह ज़कात के लिए भी शरीयत में इज्तिमाइयत। ज़कात पूरी के पूरी इस मस्जिद से जो मुतल्लिक़ीन नमाजी हो सारी ज़कात मस्जिद के अंदर इकट्ठी कर, चाहे वो उशर हो चाहे वो ज़कात हो, सारी इकट्ठी हो जाए, बैतुल माल में जमा हो जाए, वहां से ज़कात आगे तकसीम हो। देखता हूं मस्जिद का किरदार, लोगों का झुकाव मस्जिद की तरफ कैसे हो। यहाँ सिवाय अज़ान के और नमाज के और सिवाय फिरका वराना तकारीर के कुछ होता ही नहीं। लोग तभी तो मस्जिदों से दूर है। पता हो कि इस मस्जिद में खाना मौजूद है, राशन मौजूद है। यहाँ से मस्जिद लोगों गरीबों यतीमों मसाकीन का तामुन होता है। लोग क्यों ना मस्जिद की तरफ झुके। वो किरदार ही वो रूहानियत ही खत्म हो गई। मस्जिद नबवी में जो सैयदना अबू हुरैरा पहरा देते थे और रात को जिन्ना की चोरी करने की कोशिश कर रहा था, वो हदीस नहीं पड़ी। वो सदका खैरात मस्जिद नबवी में इकट्ठा होता था। सहाबा अपनी मर्जी के साथ अपने नौकरों गुलामों मर्जी के साथ मदीने में तकसीम करके नहीं आते थे। सारी ज़कात मस्जिद नबवी में इकट्ठी होती। मैं तो हज़रत सनाई साहब से गुजारिश की है कि अपनी सारी ज़कात इस बारी सन दे दो, कि अपनी सारी ज़कात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के बैतुल माल में आप जमा करा दे। फिर नाज़िम आला साहब अपनी सारी ज़कात जमा करा दे। फिर जनाब हजरत खजानची साहब अपनी सारी ज़कात जमा करा दे। फिर शूरा के सारे अरकान जो साल बाद वोट डालने तशरीफ लाते हैं वो सारी अपनी ज़कात सदका खैरात जितनी है वो मस्जिद बना बामाद के बैतुल माल में जमा करा दें। जब अमीर की अपनी ज़कात जमा हो जाए, नाज़िम खाजिन की अपनी ज़कात सारी जमा हो जाए, तो फिर पूरी जमात की जब ज़कात इकट्ठी होगी, मैं देखता हूं चंद सालों में तब्दीली क्यों नहीं आती। आज भी तब्दीली आ सकती है अगर उलमाए किराम मुखलिस हो जाए, सिर्फ उलमाए किराम। बाकियों की बात तो मैं नहीं कर सकता इसलिए कि अपनी साथ से बढ़ के बात नहीं करनी चाहिए। उलमाए किराम अगर मसाजिद के खुतबा मुखलिस हो जाएं इस कौम की रहनुमाई के लिए, तो अल्लाह की कसम आज गुर्बत खत्म हो सकती है अगर उलमा सीधे हो जाए। कोई गरीब गरीब ना रहे। लिहाजा अपने किरदार को मामलात को दुरुस्त कीजिए। ज़कात मस्जिद में जमा करा। हमारी कोशिश होती है कि हमारे अपने घर की नौकरानी है, ज़कात उसको देनी है, हमारे तल्लुकात हैं, ज़कात उसको देनी है। मौलवी हमसे नाराज हो जाएंगे, साल बाद 5-5 हज़ार साहब मौलवी को दे के हमने राजी करना है। जब तक ये राजी रहेंगे हालत यही रहेगी। जब ये नाराज होंगे जमात की एक प्लेटफार्म पे सारा सदका इकट्ठा हो जाएगा। देखना जमात दिनों में बढ़ती कैसे है, लोग झुकाव करते कैसे हैं। जब गरीब का तामुन यहाँ से जा रहा हो, कई गरीब यहाँ से राशन लेके जा रहे हो, फिर देखना कि जमात की मोहब्बत अकीदत प्यार और अहले जनाब जो सरवत लोग हैं उनकी अकीदत एहतराम में किस तरह इजाफा होता है। क्यों लोग झुकते थे महबूब की तरफ, क्यों झुकते थे। एक हदीस सुन ले, बात खत्म करता हूं। मेरे तो पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत स्पेशल ना चादर बना के ले आई। या रसूल अल्लाह मैं अपने हाथ नल बनाई, मैं चाहनी है मेरा नबी पहने। नबी अलैहिस्सलाम ने वो चादर पहन ली, ऊपर ले। जो ही बाहर निकला एक पेंडू सी देहाती सी नया नया मुसलमान सी, उन्हें पिछो चादर फड़ी ते खिंची ते साहबी आंदा है हजूर के गर्दन मुबारक में मैं देखा निशान पड़ गया। ये हालत ये कैफियत। हुण दसो इनू को शायद देवनी चाहिए सी जिन्हें खिंची।
दूसरा साहबी बड़ा परेशान, कहने लगा यार रसूल अल्लाह चादर माशाअल्लाह मैंने बड़ी पसंद आई, ये पसंद आई तो खिंचण दे जाता। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हंसे, फरमाया फिर की चाहना यार रसूल अल्लाह मैनू दे दो। दूसरा साहबी बड़े हुस्न कहने लगे तेन पता नहीं कि हजूर अलैहिस्सलाम नू जरूरत है, आप जिक्र कर रहे सन कोई चादर लेनी है, अचानक किसी औरत ने दे छड़ी या सुन ली किसी औरत ने बात, उन्हें बना के हजूर नू पेश कर दी, हजूर नू खुद जरूरत तो नबी अलैहिस्सलाम नाले चादर खिंची, नाले अंदाज तेरा अजीब सी, ते फिर तू चादर मंग ले। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर उतार के उन्हें दे छड़ी। ये अमीर है, इस जमात बनाने वाली वो शख्सियत जो चादर दी है ना तो वो आंदा है यार नाराज क्यों होंगे, उन्हें कहा बहादुर को चादर उन्हें जरूरत सी तू एवं लै ले। कहने लगा पता मैं क्यों ली, मैं पान वास्ते तो नहीं ली, मैं तो अपने कफन वास्ते ली, मैंने तो अपने कफन के लिए ली है, बड़ी खूबसूरत थी, सफेद थी, मैंने कहा इसमें कफन मुझे दिया जाएगा। साहबा फरमाते हैं वो संभाल के रखता था, जब फौत हुआ हमने देखा उसी चादर में उसको कफन दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख ले, जरूरत है अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देना, ये इस्लाम है। अपना बनाना कौन सा कमाल है, अपने लिए जोड़ना कौन सा कमाल है, ये तो हैवानों का काम है, खुद खाना और दूसरों को न खाने देना, ये हैवानों दरिंदों का किरदार है। रोटी फेंक के देखे कुत्तों को, दरिंदों को, हर बंदा हर कुत्ता जो है चीर फाड़ करके अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा होगा, ये हैवानियत है। दूसरों को पेट को भरना ये इंसानियत। दूसरों अपना अपना तो हर कोई करता है, हैवान भी करता है, परिंद चरिंद दरिंद भी करते हैं। दूसरों का संभालना ये जमात है, ये इस्लाम है, ये दीन है। अंसार को पढ़ ले, हमारा अंदाज क्या है मुहाजिरीन के साथ ताउन का, दुखी लोगों के साथ ताउन का, सहाबा का क्या अंदाज था। मैं पढ़ता हूं जब मुहाजिरीन को मदीना तैयबा में तशरीफ लाए तो मुहाजिरीन को चाहिए था वो खेमों में रहते, ये सहाबा देग पका के वहां भेजते और दालें खाते रहते। ऐसा नहीं हुआ, किसी कैंप में मुहाजिरीन रहते, मदीने के मालिक बन गए। क्यों? इसलिए कि भाई अंसार था। करबार को 2 हिस्सों में तकसीम, मुफ्त में, जमीन को नकदी को तकसीम। बल्कि तारीख इस्लाम ने ऐसी बात भी महफूज रखी है हदीस की किताबों में। एक साहबी कहता है या रसूल अल्लाह मेरी 2 बीवियां हैं, मैं तलाक दे देता हूं। साहब मेरे मुहाजिर भाई को कहो इद्दत गुजार ले वो मेरी बीवी, तो उससे ये निकाह कर, ताकि इसका घर जो है वो चलता रहे। तारीख इस्लाम में ऐसी मिसाल नहीं मिली। पढ़ लीजिए अंसार को और मुहाजिरीन की मुआखात को, भाईचारे को, मोहब्बत को। उन्हें ज़कात से नहीं पाला, अपनी जमीन में हिस्सा दे। तभी फिर मुहाजिरीन भी किसके हो गए? मदीने के हो गए। यहीं रहे, यहीं फौत हुए, मक्का फतह हो गया, वापस नहीं गए। आखिरी बात, नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ ले आए फाते की हसीयत से, तो साहबा किराम अंसार परेशान। अंसार नूं किसे दसिया हजूर दा अपना पिंड इलाका फतह हो गया, और नबी पा ने वापस जाना ही कोई नहीं, हजूर ने मक्के रह जाना। अंसार एक जगह पे बैठ के रोन लग। नबी अलैहिस्सलाम किसे दसिया या रसूल अल्लाह अंसार रो रहे हैं, तुहानू याद करके पता नहीं की मामला है। आप तशरीफ ले आए, फरमाया मेरे अंसार साहबा क्या क्या मसला है, तुम अपनी शान जानते हो। बाकी सारे मेरा ऊपर वाला अगर कपड़ा है ना, तुम मेरी बुनैन की माने दो जो जिस्म से चिमटी हुई है, तुम मोहम्मद के साथ चिमटे हुए हो, तुम क्यों परेशान? या रसूल अल्लाह ऐसा सोचे ऐसा ये बात कही गई कि तुम मक्के रह जाओगे। फरमाया तुम्हारी मुआखात, तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारा इसार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे वो वक्फ, तुम्हारे वो सदकात, तुम्हारे वो खैरात, घरों की तकसीम, मालों की तकसीम, दौलत की तकसीम, जमीनों की तकसीम, हमें जदादों में हिस्सा देना, क्या इस बात क्या तकादा करता है मैं यहीं रह जाऊंगा? मेरा जीना मरना अंसार वालों के साथ है और मदीने वालों के साथ। अब मैं मदीने जाऊंगा, अपने शहर में नहीं रहे
ये अंसार का इसार का अंदाज था, उस मोहब्बत का जवाब था। सीना अबू बकर भी मुहाजिर थे, रसूल रहमत दुनिया से चले गए, फिर मदीना रहे। सीना उमर भी मुहाजिर थे, सीना सिद्दीक की वफात के बाद फिर वही रहे। सीना उस्मान मुहाजिर थे, वही रहे। शेर खुदा महबूब खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुहाजिर थे, लेकिन मदीना तैबा में ही रहे। फिर आपकी आल देख ले, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, आपकी आल औलाद, सैयदना फिर ज़ैनुल आबिदीन। करबला के वाक़ियात के बाद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन भी रहे, तो कहां रहे? मदीना तैयबा में ही रहे। आपकी आल औलाद मदीने शहर में रही। ये वो मोहब्बतें हैं ये अंसार की, जो उन्होंने तारीख पेश कर दी माल खर्च करने। आए हम भी ये अंदाज आज भी अपना सकते हैं। हमारे इन सारे बुजुर्गों की ज़कात लाखों में है। अगर हम आज भी तहैया कर ले, हम रुख मोड़ सकते हैं। अगर आज हम तहैया कर ले, तो हमसे बढ़ के इस शहर में कोई जमात नहीं है। अगर आज हम भी तहैया कर ले, अपनी ज़कात को, खैरात को, सदकात को, अपने दोस्तों को, अपने मेहरबानों को, तल्लुकात को पूरी तरह इस्तेमाल कर ले, तो आज भी हम गुरबा, यतामा, मसाकीन की वो खिदमत कर सकते हैं जिसकी तारीख में मिसाल नहीं हो सकती। अगर आज भी हम तहैया कर ले, क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह क्या ख्याल है? तुहाडा कोई ख्याल? अमीर साहब का तो ठीक है, तुसी दसो तुहाडा की ख्याल है? इंशाअल्लाह ले तुहाडे लो चुप है, मैं तुहाडे चेहरे में नजर आंदा। हुण जेड़े जेड़े परेशान हैं, मैं तुहानू चेहरे दसा ना लैके बस केड़े केड़े परेशान। इंशाअल्लाह हम इस तारीख को दोहराएंगे इंशाअल्लाह। अगर जिस तरह आज यहाँ मौजूद हैं आप सारे तशरीफ फरमाए और सारे अपने मामलात से फारिग होकर घरों में मामलात, दुकानों से मामलात, मसरूफियात तर्क करके यहाँ तशरीफ़ ले आया है। सारे शहर से मुझे नज़र आ रहे हैं सारे बुजुर्ग, जमाती अहबाब, दोस्त सारे। अगर इसी तरह यही मोहब्बत का अंदाज 7 मार्च को भी हो तो क्या ख्याल है कि ईदगाह में इसी तरह तशरीफ़ ले आए, हमें बाहर से बंदे बुलाने ना पड़े, लाने ना पड़े ख़त्म नबूवत के लिए। अगर एक रात आप वक्फ करें तो क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह शहर के मेरे ख्वाहिश कोई वक्रियां कुर्सियां होना जिते मैंने सिर्फ शहर वाले बंदे नजर आन, गिने जान ब कितने तशरीफ ले आए। सारे एक रात ये वादा करे, ये हलफ है, ये वादा है मस्जिद में बैठकर कि एक रात 7 मार्च की हमने ख़त्म नबूवत के लिए वक्फ करनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ईदगाह में पहुंचना है सब ने। जेड़ा नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करे ताकि पता चले बस जिसने वादा नहीं किया वो समझ आ जाए। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया उसका वादा हो चुका है, आपने वहां पहुंचना है इंशाअल्लाह। क्योंकि जमात के बेहतरीन खुलासा जो उलमाए किराम है ना, इल्मी खिताबात इंशाअल्लाह वहाँ होंगे। ख़त्म नबूवत मौज़ूआत, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। सारे अहबाब इन्हें तान दो बेचारे, साथियों को, दोस्तों को इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करेंगे और ये मस्जिद इंशाअल्लाह अज़ीम शान मरकज़ बनेगी। यकीनन इस्लाम की, दीन की, ख़त्म नबूवत की यहाँ से आवाज़ बुलंद होगी। खालिस किताब व सुन्नत की फ़िरकावरियत से बाला तर होकर खालिस किताब व सुन्नत की दावत इंशाअल्लाह आम होगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी इंशाअल्लाह जुम्मे वाले दिन भी तशरीफ़ ले आएंगे। हज़रत हाफिज़ साहब के पीछे जुम्मा पढ़े, मैं इंशाअल्लाह बाकी जुम्मे तो मेरे तो ख्वाहिश थी कि इज्तिमाई जुम्मा हो, लेकिन मैं दरस वेख के समझ आ गया भी तो इज्तिमाई जुम्मा नहीं हो सकता। तो बाकी मसाज में जुम्मे तो होने हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए ताकि हज़रत हाफिज़ साहब के इल्मी खिताब से भी आप मुस्तफ़ीद हो, उनकी ज़ियारत भी करें, दीदार भी करें। वाकई वो जमात में एक अजीम शख्सियत है जो जिनके पास बैठना भी इंशाअल्लाह अजर सवाब है, जिनके कीमती जो है वो नसाए वो भी हमारे लिए इंशाअल्लाह निजात का
ज़रिया और सबब बनेंगे। तो साथ ही ये जो मैंने गुजारिश की है ज़कात सदक़ा खैरात के हवाले से, क्या ख्याल है? मस्जिद को इसके लिए हर यूनिट अपना किरदार अदा करे तो फिर इंशाअल्लाह मरकज़ में मरकज़ियत भी कायम हो सकती है। यहाँ से ज़कात इकट्ठी हो, मरकज़ में जमा हो, वहीं से सारे मामलात जमात के चलें तो इंशाअल्लाह कई मसाजिद खड़ी हो सकती है, कई मदारस खड़े हो सकते हैं, कई गुरबा यतामा मसाकिन बेवगान के साथ तामुन हो सकता है, बहुत सारे मराहिल को जो है तय किया जा सकता है। तो इस हवाले से हज़रत अमीर साहब से मेरी गुज़ारिशात चल रही है, इंशाअल्लाह मज़ीद उस पर गुफ्तगू होती रहेगी और इंशाअल्लाह हम साथियों को एक नई जहद और नए अज़म के साथ इंशाअल्लाह इकट्ठा करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस मस्जिद की वो अफादियत जो है तो इस्लाम में मस्जिद जिसे कहा जाता है वो सारी की सारी अफादियत, वो सारे के सारे जो मवाक़ि इस मस्जिद में अल्लाह ताला अता फरमाए। क़ूलू क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन। और हज़रत शेख समीउल्लाह शाह साहब अल्लाह ताला कामयाब और कामरान फरमाए, इनके खुतबात में ज़बान में तासीर पैदा फरमाए ताकि लोगों के दिलों को ये मोह लें और लोग इस मस्जिद से मोहब्बत करना शुरू कर दें। महल्ले के भी लोग तशरीफ़न यकीनन तशरीफ़ लाए होंगे तो आप मस्जिद में नमाज में भी तशरीफ़ ले आया करें, बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए भी यहाँ भेजें, जुम्मे के खुतबात में तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह खालिस किताब व सुन्नत की दावत होगी। अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह जो मुसलमान फौत हो चुके उनकी जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा, जो हमारे उलमाए किराम असाज़ाए किराम बुजुर्ग फौत हो चुके अल्लाह उनकी जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद फरमा, जो तेरे इस दीन के मरकज़ को बना रहे हैं अल्लाह उनके माल में रिज़्क़ औलाद में बरकत अता फरमा। मोहतरमा हाजी शुएब साहब, रम साहब, मुबशर साहब और अजीज़म इब्राहीम साहब, अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह दुनिया आखिरत में दर्जात बुलंद फरमा, उनकी इस मोहब्बत को प्यार को कबूल फरमा ले। अल्लाह उन पर और उनकी घर सारे घर वालों पर, अल्लाह उनके सारे बच्चों पर, वालिदैन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। उनके लिए ज़रिया आखिरत निजात का ज़रिया बना दे, क़यामत वाले दिन अल्लाह निजात का ज़रिया बना दे, उनके लिए इसको सदका जारिया बना दे। अल्लाह उनकी इस मेहनत को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके इस पकीज़ा माल जो उन्होंने खर्च किया अल्लाह उनके माल रिज़्क़ औलाद में बरकत अता फरमा दे, मज़ीद इसके साथ मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह कुरान और सुन्नत के फ़ाहम को इस इलाके में आम फरमा दे। अल्लाह इसको निजात का और हदायत का ज़रिया बना दे। अल्लाह इसको उम्मत के लिए हदायत का ज़रिया बना दे। इस इलाके में इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। या अल्लाह कश्मीर, अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, बर्मा जहाँ तेरे बंदे मज़लूम हैं उनकी पूरी मदद फरमा। अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। हमारे मुल्क को इस्तेक़ाम नसीब फरमा, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। आने वाली अचानक मुसीबतों परेशानियों से, वबाई अमराज से अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज फरमा। हर किस्म की वबाई अमराज से हमारे मुल्क को महफूज फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को नमाजी बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह इस मस्जिद के अंदर जिस साथी ने ताउन किया मस्जिद की जगह पर तामीर पर, अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। कदम कदम पे बरकत और रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह मस्जिद की तरफ चलने वाले एक कदम पर तू गुनाह माफ़ करते, अल्लाह एक कदम पर तू दर्जात बुलंद करते, अल्लाह हमें इसका मिस्दाक बना दे। अल्लाह इस तमाम उन आयात व हदीस जो मस्जिद बनाने वाले के लिए तेरे पैगम्बर की बशारतें, अल्लाह उनका हमें मिस्दाक बना दे। वो सारी बशारतें हमारे हक में पूरी फरमा दे, इसके बदले जन्नत का घर अता फरमा दे। अल्लाह इस मस्जिद से जितने फ़वायद इस्लामियत से मिटे जा सकते हैं अल्लाह तुम्हारा खैर अता फरमा, हर शर से महफूज फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।